नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं केंद्रीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट की, जिसके अनुसार जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उन्होंने सहकारी संघवाद की भावना को कैसे चोट पहुंचाई है हमारे देश में। हम लोग जानते हैं कि भारत एक संघात्मक शासन वाला देश है। संविधान की अनुसूची 7 के तहत केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, किंतु हम ये अपेक्षा करते हैं कि दोनों सरकारें आपसी सहयोग और सामंजस्य के आधार पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें। लेकिन केंद्र प्रायोजित योजनाएं हमेशा से हमारे देश में केंद्र राज्य संबंधों में विवाद का एक प्रमुख कारण रही हैं। उसी संदर्भ में आरबीआई की हाल की ये रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको आप शामिल करें अपने केंद्र राज्य संबंध और संघवाद वाले टॉपिक में। तो देखें क्या है रिपोर्ट और उसके मतलब क्या हैं। केंद्रीय योजनाओं से कमजोर हो रहा है सहकारी संघवाद। आरबीआई की सर्वेक्षण रिपोर्ट पहली बार इस तरह की बात कही गई है। पिछले कुछ वर्षों में केंद्र पोषित योजनाओं की संख्या में 3 गुना तक वृद्धि हो गई है। और जब इतनी योजनाएं बढ़ रही हैं केंद्र प्रायोजित, तो उससे कैसे संघवाद को चोट पहुंच रही है, इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है। केंद्र सरकार की बड़ी बड़ी वित्तीय योजनाएं सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ हैं, क्योंकि इससे राज्यों की खर्च करने की आज़ादी पर असर पड़ता है। यह बात आरबीआई ने राज्यों के बजट पर जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट में कही है। केंद्रीय बैंक ने राज्यों की वित्तीय स्थिति में सुधार की बात कही है, लेकिन उसने पहली बार केंद्र पोषित आर्थिक योजनाओं के दूरगामी वित्तीय दुष्परिणामों पर बात की है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के जो दूरगामी वित्तीय दुष्परिणाम है, उसकी बात कर रहा है केंद्रीय बैंक। उसने सीधे तौर पर यह भी कहा है कि केंद्रीय योजनाओं के समायोजन से सिर्फ राज्यों पर ही नहीं बल्कि केंद्र पर भी वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी। तो अगर ये योजनाएं कम होंगी तो फायदा राज्यों को तो मिलेगा ही, लेकिन साथ साथ केंद्र को भी इसका फायदा मिलेगा। आरबीआई की रिपोर्ट ने एक ऐसे मुद्दे को छेड़ दिया है जिसे महसूस तो कई राज्य करते हैं, लेकिन कोई स्पष्ट तौर पर बोलता नहीं है। इस समय केंद्र पोषित स्कीमों की संख्या 75 है, 75, जबकि वर्ष 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की एक उपसमूह की सिफारिशों के आधार पर 28 स्कीमों की मंजूरी दी थी। 3 गुना ज्यादा स्कीम है अभी 75। और खुद केंद्र सरकार आप देख रहे हैं कि 2016 में मंत्रिमंडल ने 28 योजनाओं को मंजूरी दी थी। उपसमूह ने सीसीएस की संख्या किसी भी सूरत में 30 से ज़्यादा नहीं करने की बात कही थी। 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये मुख्यमंत्रियों के उपसमूह की सिफारिश थी, और अभी 75 सीसीएस है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार की बहुत सारी स्कीमों से राज्य सरकारों की खर्च करने का लचीलापन प्रभावित होता है और सहकारी संघवाद की भावना का क्षरण होता है। अगर सीएसएस का ठीक तरीके से समायोजन किया जाए तो राज्यों को बजट में खर्च करने की ज़्यादा आज़ादी होगी, जिसका उपयोग वे अपने राज्यों की विशेष ज़रूरतों के हिसाब से कर सकते हैं। तालमेल योगदान या मैचिंग कंट्रीब्यूशन की एक शर्त होती है केंद्र प्रायोजित योजनाओं में, जिसमें उस योजना का एक सर्टेन परसेंटेज शेयर केंद्र सरकार देती है, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज राज्यों को भी देना होता है।
जिस योजना के लिए केंद्र सरकार पैसा देती है उस योजना में पैसा खर्च करना होता है, दूसरी योजना में पैसा खर्च नहीं हो सकता, योजना का नाम नहीं बदल सकता, तो राज्य सरकार मजबूरी के रूप में देखते इन योजनाओं को, पूरे मन से लागू नहीं कर पाते। अपने ऊपर कई बार वो वित्तीय बोझ मानते हैं, कोई आज़ादी नहीं होती उन्हें खर्च करने की। इससे राज्यों और केंद्र दोनों पर वित्तीय बोझ कम करने में मदद मिलेगी। केंद्रीय बैंक ने यह बात राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य को बेहतर करने और उनके कर्ज लेने की आवश्यकताओं के आकलन को ज्यादा पारदर्शी बनाने के संदर्भ में कही है। आरबीआई की तरफ से इस तरह की परोक्ष चेतावनी देने को अप्रत्याशित माना जा रहा है। केंद्र सरकार की एजेंसी है और वही केंद्रीय योजनाओं के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही है, तो अपने आप में ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा मामला बनने जा रहा है। इस टिप्पणी के बाद अब 16वें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार, 16वें वित्त आयोग, वेतन नहीं है ये, वित्त आयोग की सिफारिशों का इंतजार होगा। अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता वाले 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट अक्टूबर 2025 तक आएगी। वर्ष 2024-25 के बजट प्रपत्रों में सीएसएस की संख्या 75 दिखाई गई है। इनका बजटीय आकार देखें आप, 5,06,978 करोड़ रुपए, जबकि 22-23 में इनका आकार था 4,35,556 करोड़ रुपए। मतलब हर साल ये आकार बढ़ रहा है। राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता उसी अनुपात में कम हो रही है। कुल बजटीय आवंटन का करीब 10% हिस्सा सीएसएस के जरिए खर्च किया जा रहा है। यह एक बड़ा कारण है कि आरबीआई को इन पर सवाल उठाने की जरूरत पड़ी है। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही उपसमूह गठित किया गया था कि सीसीएस को किस तरह ज़्यादा उपयोगी बनाया जाए, और इस रिपोर्ट को सरकार ने मंजूरी दी थी। मतलब खुद मोदी सरकार का बनाया हुआ उपसमूह था, उसकी सिफारिश थी कि केंद्रीय योजनाएं कम हो, 30 से ज़्यादा किसी सूरत में नहीं हो, और अपनी ही सरकार के उपसमूह की सिफारिशों को धता बताते हुए वर्तमान समय में लगभग 75 केंद्रीय योजनाएं चल रही हैं, जिनका बजटीय आकार आप देख रहे हैं 5 लाख करोड़ से ज़्यादा का। कुल बजट आवंटन का 10%, और परिणाम राज्यों की वित्तीय स्वायत्ता को कैसे चोट पहुंच रही है, और परिणाम केंद्र राज्य संबंधों के बिगाड़ का एक बहुत बड़ा कारण भी बन रहा है। इसी नाजुक मामले पर ध्यान दिलाया है खुद केंद्रीय एजेंसी आरबीआई ने अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट में। आप लोग पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में केंद्र राज्य संबंध संघवाद वाले टॉपिक में इस तरह के करंट डेवलपमेंट रिपोर्ट्स की चर्चा करें, अपने आंसर अपने नोट्स में शामिल करें। आपके आंसर की गुणवत्ता बहुत अच्छी हो जाएगी।